हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस लेके आई हूँ यूनिवर्स की तरफ से। वो आपको क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके लिए। ये है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आराम से आप चूज़ कीजिएगा पायल को, ऑप्शन को आराम से देखिएगा। जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे उसे आपको चूज़ करना है। हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से चूज़ कीजिए ताकि आपसे रेजोनेट हो सके पायल। आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, अभी कार्ड्स निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस देने की कोशिश करूँगी कि आपको मैसेज भी मिल जाए और बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी ना लगे। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं वीडियो देखने के बाद तो इसको लाइक भी कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि दूसरे के भी काम आ सके तो शेयर कर दीजिएगा। और अपने राय, अपने ओपिनियन को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कितना पसंद आया है या नहीं पसंद आया है। जो भी आपके राय हैं वो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, जिन्होंने भी इस कलर को चूज़ किया था। इसका वैसे मतलब तो है कि बुरा बुरा मत देखो। तो चलिए देख लेते हैं क्या है निकल के आता है आपके लिए। बाकियों को हम साइड कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए। जो फर्स्ट मैसेज है, जो फर्स्ट कार्ड आया है वो ये है कि फेथ, भरोसे के यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कमी है। आपका भरोसा शायद डगमगा रहा है, तो अपने भरोसे को बना के रखिए। वैसे हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि क्या किससे रिलेटेड ये मैसेज है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं क्यों आपका भरोसा डगमगा रहा है और क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियो दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक जो है कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में। और ऐसा है कि ऐसी हालात आ चुके हैं जहाँ पे आपको अब जो है कहीं ना कहीं ईश्वर पर से भरोसा जो है उठने लगा है। क्योंकि आपने जैसे हर एक कोशिश कर ली होगी अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आपको कुछ ऐसा सफलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है उतना डिटेल रीडिंग तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ ही गए होंगे अगर आपने ये पायल को चूज़ किया है तो क्या प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में। तो मतलब रिश्ते जो है ना आपके, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके साथ आपका रिश्ता जो है थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। ऐसा लगता है कि या तो चल रहा नहीं है, रुका हुआ है। शायद आप दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं हो, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। क्योंकि आपने कोशिश की होगी इस रिश्ते को कामयाब बनाने की, पर हर बार लगता है कि आप नाकामयाब हो जा रहे हैं। हर बार आपने एक नई कोशिश की होगी, एक नए एंथुजियाज्म के साथ आपने न्यू स्टार्ट की होगी इस रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि बार बार आप फेल ही हो जाते हैं, उसको सक्सेसफुल नहीं बना पा रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप को। और अब जो है कहीं ना कहीं आपका भरोसा छूटने लग गया है। आप अब लगता है कि आपको लगता है कि शायद ये रिश्ता हमारे लिए है ही नहीं है, मेरे लिए है ही नहीं है। और आपका जो भरोसा है वो डगमगाने लग गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि स्टे काम, शांत रहिए, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपको कहा जा रहा है कि बस आप भरोसा बना के रखिए और दूसरों में भी अच्छा देखने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर भी। और
सी द लाइट इन द वर्ल्ड। और दुनिया में कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ पे नज़र हमारी जाती है हमें बस वही दिखता है, पर ऐसा है नहीं कि सिर्फ वही होता है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी होती हैं, पर हमारी जो नज़र है जिसको देखना चाहता है बस वही देखता है। तो दूसरों में भी आप अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, उनके अंदर भी लाइट देखने की कोशिश कीजिए। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो आप जिस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में हैं तो उनकी बुराइयों पे नज़र मत डालिए, उनकी अच्छाइयों पे ध्यान दीजिए। और आप इतना तो भरोसा बना के रखिए कि जो प्यार सच्चा होता है ना और जो आपके भाग्य में होता है वो आपको ज़रूर ही मिलता है। तो यहाँ पे तो आपके नसीब में है, तभी आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है कि भरोसा बना के रखिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक नई शुरुआत होगा आपके जीवन में। और कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, करियर में हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की अपने करियर में, बहुत जितना आप मेहनत कर सकते थे, हार्डवर्क बहुत किया है आपने, लेकिन सफलता जो है वो आपके हाथ नहीं लगी है अब तक। ऐसा लगता है कि ये एक पेंटिकल लेके बैठा हुआ है पर्सन, तो मतलब जैसे कि इन सब कुछ कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, हार्डवर्क कर लिया, जो भी आप जितना मेहनत कर सकते थे या फिर जितना आप कोशिश कर सकते थे, जितनी आप अपनी शिद्दत से आप जो भी कर सकते थे काम में, करियर में, फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने के लिए आप जो भी कर सकते थे, अपनी पूरी कोशिश तो आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि स्टक है सिचुएशन, आगे नहीं बढ़ रहा है, वो सफलता नहीं मिल रही है जितना आपको मिलना चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा भरोसा बना के रखिए, जैसे आप अब तक भरोसे बना के रखा था आपने भरोसे को, वैसे ही आगे भी बना के रखिए, क्योंकि समय जो है ना करवट ले रही है आपकी तरफ। आपके जो सितारे हैं, जब तक आपके जो ग्रह हैं आपके फेवर में नहीं काम करते हैं तब तक ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा होता है, ना ही आपके अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे जब तक आपके प्लैनेट्स आपको फेवर ना कर रहे हो, और ना ही आपके बुरे कर्मों के फल मिलते हैं जब तक आपके प्लैनेट्स आपके जो प्लैनेट्स हैं आपके अगेंस्ट ना हो। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे ग्रहों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, इतना तो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कि भगवान को भी अगर आपको अच्छा कुछ देना है ना तो उसके लिए भी उनका अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं। और भगवान को आपके साथ कुछ बुरा भी करना होगा ना तो आपके जब तक कोई ग्रह ऐसे ख़राब नहीं होते तब तक वो आपके साथ आपके कर्मों के बुरे कर्मों के फल भी वो नहीं देते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक सिद्धांत है, एक हर चीज़ का एक कहेंगे कि एक तरीका होता है ईश्वर का भी। तो उस चीज़ का बस वो वेट करते हैं, लेकिन मिलता ज़रूर है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हम जो भी करते हैं हमें वो वापस ज़रूर मिलता है। तो आपने जो मेहनत किया है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे फिर वो आप करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो, बिजनेस आप जो भी करते हैं, जॉब में या आप जो भी कर रहे हैं, जिसमें भी आपने मेहनत की है उसमें आपको फल ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा और भी भरोसा बना के रखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें मुझे देखिए जैसे कि 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि 8 नंबर शनि का होता है। शनि जो है पहले आपको बहुत पकाता है, आपको जांचता है, आपको देखता है कि क्या ये इंसान बार बार अगर लेट होता है या फिर आपके पेशेंस को टेस्ट करता है वो, कि क्या आपके अंदर पेशेंस है सफलता पाने की या कोई भी चीज़ या प्यार को पाने की। क्या आप उस इंसान से सच में प्यार करते हैं, क्या आपको सच में वो चाहिए, क्या अगर लेट होता है या थोड़ा उस पर्सन से आप गैप में होता है क्या फिर भी वो शिद्दत से आप प्यार करते हैं कि आपको उस पाने के लिए आप इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें ना जो हमारे ईश्वर हैं वो हमें, जो सच्चे लोग होते हैं ना उनके साथ तो ज़रूरी ये चीज़ें होती है कि परीक्षाएं तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि हमें बताना होता है कि हम शिद्दत से ये चीज़ें चाहते हैं। वो हर एक लास्ट मोमेंट तक आपको ऐसा महसूस होगा कि क्या मैं करूं या छोड़ दूं। स्पिरिचुअलिटी का पाथ भी ना ऐसा ही होता है कि आपको कभी कभी लगेगा कि छोड़ ही दें, क्या मिल रहा है, सिर्फ इतने परीक्षाएं लेते हैं ना ईश्वर की, इंसान फिर थक ही जाता है। तो ऐसा होता है, जो अच्छे इंसान है ना उनके साथ ऐसा ही होता है, यही है बस ईश्वर का। अभी तो मुझे लगता है कि आपको अभी जो समय है ना, बेशक आपके साथ चीज़ें जो है अटक अटक के हो रही होंगी या फिर आपको लगता होगा कि वो उस स्पीड से चीज़ें नहीं हो रही है जिस स्पीड की आपको एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है कि आप देखोगे कि 8 वीक्स 8 डेज़ हो सकता है, कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। मुझे एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, फिर चाहे ये करियर में हो फिर चाहे रिलेशनशिप में हो, क्योंकि यहाँ पे जो वर्स्ट था ना उसका वो एंड हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड्स, जितना भी दिल टूटा है या जितने भी दर्द सहे हैं आपने
उन दर्द का अंत हो रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है लास्ट, बस लास्ट स्टेज है ये दर्द सहने का। फिर इसके बाद एक नई शुरुआत होती है जीवन के एक, और ये शुरुआत अच्छी होती है, खुशी वाली शुरुआत होती है। इसके ऊपर ही ये कार्ड था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, प्यार आ रहा है, सफलता आ रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा और भरोसा बना के रखिए। तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों के लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। अब हम करेंगे पायल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कलर को चूज़ किया होगा। शायद ये मस्टर्ड येलो है, यहाँ रख देते हैं। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है पायल 2। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है असेंशन का। इसमें लिखा हुआ है कि मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबोव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे वैसे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो, और अगर आप इस चैनल से हमारी रीडिंग से कनेक्शन बना पाते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच जाए। और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, शेयर कर दीजिए दूसरों के भी काम आ सके, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कितना रेजोनेट हुआ है आपसे, और आपको कितना पसंद आया है। इस तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए हमें ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ये है अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। ये क्या मैसेज आपके लिए, हम अभी क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि आपको डार्कनेस से निकलने के लिए कहा जा रहा है, लाइट की तरफ बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में, चले देख लेते हैं। पायल नंबर 2। आपकी जो लाइफ है ना, अभी फ़िलहाल आप ना ऐसे स्टक हो। ऐसा लगता है ना कि ये जो आप जो ये स्टक हो वो इसलिए है कि आपका जो दिमाग है ना, बहुत सारी एकदम कंफ्यूज है। मतलब बहुत सारे विचार आपके दिमाग में, आपके दिमाग को ना वो किए जा रहे हैं, जैसे पकड़ के रख लिया है पूरे नेगेटिव थॉट्स ने। इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, इतने आपको एक फियर, एक स्ट्रेस कहेंगे या फिर एनजाइटी कहेंगे जो आपके दिमाग में जैसे भरा हुआ है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि हालात इतने बुरे हो सकते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा सिचुएशन ईश्वर हमें देता ही नहीं है जिसका कोई राह ना हो, जिससे हम निकल ना सके। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं। कहते ना कि रोग से पहले भगवान उसका इलाज हमें दे चुके हैं। हर चीज़ का इलाज है इस धरती पे। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका कोई ट्रीटमेंट ना हो। हर चीज़ की, हर बीमारी का ट्रीटमेंट है। तो अगर आप ऐसे अपने आप को किसी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे हो, किसी सिचुएशन में अपने आप को ऐसा बंधा हुआ महसूस करते हो, कोई हालात है या फिर कोई कहीं पे भी, या कोई जगह है जहाँ पे आप समझते हो कि आप फंस गए हो, ऐसी जगह में अटक से गए हो, जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई राह दिखाई नहीं दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, डिसीज़न लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो। जैसे कि आप दोनों चीज़ें सोच रहे हो कि हो सकता है आपके जीवन में एक से दो ऑप्शन हो या फिर दो राह हो आपके जीवन में, जिसमें से आपको एक को ख़त्म करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ तो एक चीज़ एंड करना है आपको अपने लाइफ में, और एक चीज़ को चूज़ करना है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यूनिवर्स जो है ना, आपको सीधा सीधा ये बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना यूनिवर्स के
यहाँ पे देखिए द स्टार और द हायरोफेंट, ये सीधा सीधा ये बहुत ही ये जो कार्ड है सीधा इस यूनिवर्स का कार्ड ही माना जाता है इसको। तो यूनिवर्स सीधा सीधा आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ना ऐसे दो नाव पे सवारी नहीं कर सकते हैं। मतलब ये दो कोई भी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि आपके जीवन में क्या है, इतना डिटेल रीडिंग तो हम नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन कुछ तो है जो आपको एक राह चुनने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को आप ना आपने अपने जीवन को ना जैसे कि उलझा लिया है, और इसमें ना आप खुश हो पा रहे हो और ना ही शायद आपसे जुड़े हुए लोग खुश रह पा रहे हैं। तो आपको कुछ तो डिसीज़न यहाँ पे लेने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सीधा सीधा डेथ का कार्ड आया है, तो आप समझ सकते हैं कि एक कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में ज़रूरत है। एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके जीवन में, बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अपने जीवन को आप ही सही राह पे लेके जा सकते हैं। आपने अपने जीवन में, कहते हैं ना, इंसान का जो जीवन है ना खुले किताब की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब इतना कंफ्यूज भरा नहीं होना चाहिए कि खुद भी इंसान पगला जाए कि उसने लिखा क्या, खुद ही ना पढ़ पाएगा तो दूसरे क्या ही पढ़ेंगे। तो अपने आप को जितना कम हो सके उतने कम उलझनों में उलझा के रखना चाहिए इंसान को, वरना मरते दम तक इंसान का जो जीवन है ना वह ऐसे ही उसका ना दिमाग शांत रह सकता है, ना उसका मन शांत रह सकता है, और शायद मरते मरते वक्त भी उसके दिमाग में ना बस यही सारी चीज़ें, ये उलझनों में ही रहते हुए वो मरेगा। और फिर से उसका जीवन, जैसी चीज़ें हम लेके जाएंगे ना, फिर सेम एनर्जी के साथ हम बॉर्न होते हैं। तो फिर से देखते हैं कुछ बच्चे पैदा होते ही बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा, पता नहीं चलता है क्यों बच्चा रो रहा है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी रोता रहता है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमा है ना उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि ये जीवन और आने वाले जीवन में भी आप सुकून से जी सको, शांति से जी सको, तो उसके लिए पहले आपको इन उलझनों से अपने आप को मुक्त करना होगा। ये ईश्वर का, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईश्वर आपको बार बार संकेत दे रहे होंगे कि अपने आप को इन उलझनों से निकालो निकालो। आपने अपने आप को फंसा लिया है इन उलझनों में। मैं मानती हूँ कि ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ये कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, या फिर कुछ तो है आपका लेन देन कर्मा से, तो कुछ तो जुड़ा हुआ है जिसमें आपने अपने आप को फंसा लिया है, या फिर आप फंस गए हो। आप निकलना तो चाहते हो, लेकिन अब आपको लगता है कि शायद मुमकिन नहीं है किसी भी एक राह पे चल पाना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। आप बिल्कुल सुकून से तो नहीं हो, इतना मैं कह सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान, एक फ़ियर, बहुत ज़्यादा, एक होता है ना इंसान अपने आप को जैसे पीस ही नहीं हो लाइफ में, बिल्कुल सुकून ही ना फील हो रहा हो, ऐसा हो गया है आपके जीवन में। तो इसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले आपके जीवन में एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपने ना अपने लाइफ में अब सिर्फ डार्कनेस, यहाँ पे इसलिए शायद यहाँ पे आया था कि राइज अबोव द डार्कनेस। अपने आप को इस अंधकार से निकालिए, इसको सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इस अंधकार से आपको खुद निकलना होगा, लड़ना होगा आपको, इस सिचुएशन से निकलना होगा आपको, तभी आप सुकून से जी पाएंगे, या फिर आपसे जुड़े हुए लोग भी सुकून से रह पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी, मुझे लगता है कि अपने आप को डिफेंस कर कर के थक गए हैं, अपने आप को अपनी तरफ से, एक होता है ना कि एक जंग लड़ रहे हैं आप, बार बार आप कुछ साबित कर रहे हैं या अपने आप को डिफेंस करने में लगे हुए हैं। और ये चीज़ें जो हैं, इससे देखिए ये क्या करता है, ये अब आपके अंदर ही नेगेटिविटी भर दे रहा है, आपके अंदर ही उलझनों को बढ़ा रहा है। आप बेशक से आप यहाँ पे ये जो पर्सन है, बेशक से धन कमा रहे होंगे आप, लेकिन आपका जो मन है अंदर ही अंदर कमज़ोर होता जा रहा है। आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए होंगे, आपका जो दिमाग है बिल्कुल शांत नहीं रहता होगा। ऐसा होता है ना कि सब कुछ होते हुए इंसान जैसे कि नाखुश, कुछ नहीं है उसके पास, उसको ऐसा महसूस होने लग जाता है। क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपके जो आप जो भी कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो ना, वो आपको उससे सुकून नहीं मिल रहा है। फिर क्या फ़ायदा ना कि जीवन में अगर सुकून ही नहीं है तो आप कितना भी कमा लें या कुछ भी कर लें, जब सुकून नहीं है तो क्या ही फ़ायदा है उन चीज़ों का। तो इसीलिए आपसे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने आप को इस अंधकार से निकालिए, क्योंकि आपके पास, मुझे लगता है कि ईश्वर ने अच्छा खासा बहुत कुछ दे रखा है,
लेकिन पता नहीं आपने अपने आप को कहाँ फँसाया है, किन चीज़ों में आपने, मुझे लगता है ना, अभी जो आपका हालात है ना, आपको हर टाइम चौकन्ना रहना पड़ता होगा। जैसे कि एक होता है ना, एक सोल्जर की लाइफ हमेशा जैसे आर्मी में कब कौन हमला कर दे, तो इस तरीके का आपका रहता होगा कि पता नहीं कब क्या हो जाए, इस तरीके का एक डर होता होगा मन में। ये डर उन्हीं लोगों के जीवन में होता है, या तो वो अ, अपने आप को एक से ज़्यादा चीज़ों में उलझा के रखते हैं, या फिर उनकी जो जर्नी है, उन्होंने खुद ही अपने जर्नी को, अपने जीवन को इतना कंफ्यूज कर लिया है, बहुत सी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। तो कहते हैं ना कि एक चीज़ के लिए, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ कि जैसे कि एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलने पड़ जाते हैं, इस तरीके का सिचुएशन हो जाता है। तो ऐसा कुछ पता नहीं क्या चल रहा है आपके जीवन में, लेकिन मुझे यहाँ पे बस ये दिखाई दे रहा है कि आपको इस अंधकार से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान नहीं है, आप बहुत ज्ञानी इंसान हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आप अपने आप के अंदर ये बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। आपको अपने अंदर कुछ तो ख़त्म करना है, आपको अपने जीवन में कुछ तो एंड करने की ज़रूरत है, तभी आप लाइट की तरफ बढ़ पाओगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लाइट की तरफ बढ़ें, क्योंकि आप वो नहीं हो जैसा आप अपने आप को बना के रख रहे हो। आप अपने ट्रू सेल्फ की तरफ बढ़िए। आप ना, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप खुद को ही इन्फ्लुएंस करते हो, अपने आप को ही आप भ्रमित करते हो, अपने आप को ही, जैसे कि होता है ना, इंसान खुद को ही समझाने लग जाता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सही हूँ, नहीं कुछ नहीं ऐसा। होता है ना, इंसान अपने आप को ही बहलाता है। हाँ, बहलाना एक सही वर्ड होगा। तो आप खुद को ही बहला लेते हैं। आप ना सामना नहीं करना चाहते हैं सच का, आप खुद को ही सच से दूर रखना चाहते हैं। आप सच का सामना नहीं करना चाहते, सच को फेस नहीं करना चाहते, आप उस रियलिटी को नहीं मानना चाहते हैं। जो कि कहते हैं ना कि अगर बिल्ली आंख बंद करके दूध पिएगा तो थोड़ी लोग नहीं देख रहे हैं, आपने खुद ने आंख बंद कर रखा है, लेकिन लोग तो देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बस ये एग्जाम्पल था, मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जिस बदलाव की ज़रूरत है, उस बदलाव को ज़रूर लाइए, वरना इसमें नुकसान किसी और का नहीं होगा। आप अपने आप को ही, अपने सोल को ही अंधकार में ढकेल रहे हैं, जिसका परिणाम फिर आपके जीवन में ही अशांति रहेगी। तो बस इतना ही। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ईश्वर जो आपको कह रहे हैं ये गाइडेंस है आपके लिए, तो अगर आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो मैं तो कहूँगी आपके लिए ही बेहतर रहेगा। बेशक से आप मुझे कमेंट करो ना करो, बेशक से आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, लेकिन ये सच है तो आप इसे जानिए और अपने जीवन को सही बनाइए, क्योंकि ईश्वर का वरदान है आपके ऊपर। ईश्वर आपसे सच में प्यार करते हैं, इसलिए वो बार बार आपको पुश कर रहे हैं कि लाइट की तरफ बढ़। लेकिन आपने अपने आप को इस तरीके से उलझा लिया है, अपने जीवन को आपने ना बहुत उलझाया है, बहुत, जैसे कि बहुत सारे फंदों में आपने पैर डाल दिया है, बहुत सारे कहते हैं ना कि दूसरे के फटों में पैर नहीं डालना चाहिए, इस तरीके से आपने अपने पैरों को बहुत सारे जंजीरों में उलझा लिया है, और आप निकलना अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, आप एक बहुत ही ज्ञानी इंसान हो। मैं कहूँगी कि आपके पास बहुत नॉलेज है, विजडम है आपके पास। आप चाहे तो अपने आप को इन चीज़ों से निकाल सकते हैं, अपने आप को फ्री कर सकते हैं। आप, जीवन ऐसा होना चाहिए ना कि किसी के, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई आपके ऊपर या आपके जीवन में आप अंदर से संतुष्ट हो सके। आपको ये एक डर ना रहे कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, किसी को पता चल गया तो, अगर सच सामने आ गया तो, इस तरीके का डर मन में नहीं होना चाहिए। ये डर कब निकलेगा आपके जीवन से? जब आप अपने जीवन को वैसा बना लेते हैं। अभी कितने लोगों से रेजोनेट हुआ होगा मुझे नहीं पता, शायद ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। तो अब अगर आप बता सकते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना कि आपने ये सेकंड पाइल को चूज़ किया था। और बस इतना ही आपके लिए। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति। और मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप एक ना डिवाइन सोल है। इस पर्सन के सर के ऊपर ना मुझे यहाँ पे इन्फिनाइट का सिंबल दिखाई दे रहा है। आप एक डिवाइन सोल हो, लेकिन आप भटक गए हो इस जीवन में,
और ईश्वर आपको राह दिखा रहे हैं। तो सुन लीजिए जो आपको सिखाया जा रहा है और अपने आप को उस डार्कनेस से बाहर निकालिए। वरना ये जो सांप है ना, ये जो स्नेक है, जो जहर है, आप ही को डस रहा है, आपके जीवन को ही ख़राब कर रहा है। आगे आपकी इच्छा कहते हैं ना, ईश्वर भी जो है इंसान के फ्री विल का रेस्पेक्ट करते हैं। वो बस आपको मौका देते हैं, आप उस राह पे चलोगे या नहीं, वो सारी जो वो आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि फिर वो आपकी मर्ज़ी। तो ये रहा पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अब हम करेंगे पाइल नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने भी इस ब्राउन कलर को चूज़ किया होगा। आपके लिए तो दो दो कार्ड आए हैं पाइल नंबर 3। मैं वैसे पहले क्लैरिफाई कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग महादेव के भक्त हैं, यहाँ पे शिव जी में श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि ना कार्ड्स निकालते ही ओम पे मेरा ध्यान गया था। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे मुझे क्रॉस का साइन भी दिखाई दे रहा है, तो जीसस को मानने वाले भी लोग यहाँ पे हो सकते हैं। और आपकी जो थर्ड आई है ना, वो मुझे एक्टिव दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है ना कि आपको ना पता है कि सच क्या है, आपको पता है कि सही क्या है। और आपके जो थॉट्स हैं ना, वो बहुत पावरफुल है, बहुत ही मैग्नेटिक है। आप ना वो अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाहो अपने जीवन में। कुछ तो मिरेकुलस होने वाला है, एक चेंजेस आ रहा है आपके जीवन में। आपको पता है, यहाँ पे लगा, देखिए मैंने अभी शफल किया और बॉटम ऑफ द डेक जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि सक्सेस, विक्ट्री का कार्ड है ये। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन नंबर 3, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, क्या है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने जीवन में किसी चीज़ को लेके जगल कर रहे हो, या फिर फाइनेंशियली मुझे लग रहा है करियर में अगर आप जगल कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा जो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप जगल कर रहे हो, वो आपको पता है कि आप जिस आंसर के इंतज़ार में हो ना, मुझे लगता है उस जिस जवाब का आपको इंतज़ार है, या जिस जवाब को आप ढूंढ रहे हो, उस उस सवाल का जवाब आपके पास ही है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो इंट्यूशन है ना, बहुत ही अच्छे से आपको गाइड करता है, बहुत ज़्यादा ही डेवलप है आपका इंट्यूशन पावर, बहुत अच्छा है। वो आपको जो गाइड कर रहा है, आप उसकी सुनेंगे तो आपको फिर कहीं किसी और से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है वो बिल्कुल सही गाइड कर रहा है।
आप एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से है, आप एक नौजवान की तरह सोचते हो, आपके अंदर मतलब होता है ना कि एक नौजवान इंसान कैसे होता है, उसके अंदर शक्ति भी भरपूर होती है और उसका दिमाग भी अच्छे से काम करता है, उसके अंदर चाहत भी होती है कुछ कर गुजरने की, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है। तो वो सारे नॉलेज तो आपके अंदर है। ईश्वर यहाँ पे ना ये बताना चाह रहे हैं कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो सब आपके अंदर ही है। और आप एक बहुत ही आपका जो थॉट्स है ना बहुत ही मैग्नेटिक है। आप बहुत जैसे कि आप जैसा सोचते हो ना वैसी चीज़ें होने लगती होता है ना, एक मैनिफेस्टर जिस तरह से वो जो भी सोचता है, जो भी मैनिफेस्ट करता है या जो भी विजुअलाइज करता है वो सच होने लगता है। तो इस तरीके का पावर है आपके अंदर। फिर भी आप अपने आप को कंफ्यूज कर रखे हो, फिर भी आप अपने जैसे कि आप देखना नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है कि सच आपके सामने नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आपने अपने आंखों पे जैसे कि पट्टी बांध ली है, आप देखना नहीं चाहते हो। ये चीज़ें आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है यहाँ पे। इसलिए टावर, मैंने इसलिए इसको क्लैरिफाई किया कि टावर कार्ड क्यों आया था। वो कह रहा है कि अपने कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। अपने आप अगर अपने आप को कहीं पे स्टक महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि सिचुएशन स्टक है या आप स्टक हो गए हो, तो इसको, इस भ्रम को तोड़ने की ज़रूरत है। चीज़ों को ना आप ना अपना नज़रिया बदल के देखिए। आप अभी आपका जो भी सिचुएशन है अभी, यहाँ पे मुझे ना ही कोई रिलेशनशिप का कोई कार्ड आया है और ना ही मुझे ऐसा कुछ अलग दिखाई दे रहा है। पता नहीं थोड़ा सा ना घुमा कर ही आता है। तो पाइल नंबर 3 जो होते हैं बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा ही रहता है। तो पता नहीं क्या सिचुएशन है आपके लाइफ में, लेकिन आप ना अपने सिचुएशन को, अपने हालात को एक थर्ड पार्टी की तरह देखिए और थोड़ा सा नज़रिए को बदल के देखिए। जैसे दो इंसान के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है ना, तो वो दोनों नहीं समझ सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन एक तीसरा इंसान दूर से खड़े होकर अंदाज़ा लगा सकता है या समझने की कोशिश कर सकता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अपने हालात को भी ना एक दूसरा इंसान समझ के अगर आप देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो आप वैसा करने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा, आपके नज़रिए में प्रॉब्लम है। आप शायद अपने आप को अटका के रखे हो, अपने आप को जैसे कि उलझा के रखे हो। आप अपने हालात को बदल के देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जो कि ज़रूरी है। आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है। और सबके लिए एक एक कार्ड आया था, लेकिन आपके लिए ना 2 कार्ड आया इस डेक से, और ये दोनों कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड हैं। आप एक वाइज पर्सन हो, आपको हर सवाल का जवाब आपके पास ही है, पर पता नहीं क्यों आपको किसी और से राय लेना है, किसी और से क्यों पूछना है आपको, या किसी और से अपने सवाल के जवाब क्यों ढूंढने हैं आपको, जब सारा जवाब आपके पास ही है। थोड़ा बैठिए तो अकेले में, अकेले बैठिए, कुछ समय आप अपने साथ बिताइए, अपने मन के साथ बिताइए। आप देखिए आपका मन आपको गाइड कर रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा काम करता है। आप अपने इंट्यूशन का सुनिए, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। या फिर थर्ड आई, मुझे जब मैं कार्ड निकाली ना, मेरी जो नज़र है ना सबसे पहले इस आँख पे गया था और इस ओम पे गया। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो भोले बाबा के भक्त हो सकते हैं, या फिर शिव जी के किसी भी रूप को आप मानते हो। यहाँ पे जीसस का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि क्रॉस का साइन है यहाँ पे। और थर्ड आई तो मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आप अपनी इंट्यूशन का सुनते हो ना, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और से एडवाइस लेने की। और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आपको ना परख है अच्छे बुरे की, आप ना भाप लेते होगे कि ये इंसान कैसा है। अगर आप, कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम जानते हैं कि ये पर्सन कैसा है, आप जानते हैं कि ये काम करूँ तो मुझे सफलता मिलेगी, या मेरे लिए सही है या गलत है, हमें पता होता है। क्या सबको, हमको नहीं पता होता है कि स्मोक करने से ये हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं? पता होता है कि नहीं होता है ना? फिर भी हम पीते हैं, क्योंकि ये फिर हम अपने आप को ही फिर मैनिपुलेट करते हैं, अपने आप को 100 बहाने दे देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, ये इतना इतना से क्या होगा, हम 2 फेंक फूक के उड़ाई दे रहे हैं। और जो भी बहाने बना लेता है इंसान, अपने आप को समझा लेता है। तो ये जो होता है कि हमें पता तो है, और लेकिन फिर भी हम वो करना चाहें तो फिर क्या ही कर सकते हैं ना फिर तो आपको बस इतना कहा जा रहा है कि आप ना सच को देखिए, सच को परखिए, और जब आप इन चीज़ों पे नज़र घुमाएंगे तो आपके पास वो सारे जवाब हैं जिसको आप ढूंढ रहे हो। अभी आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं ना, उस हर
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है, आप ही सॉल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को, आपके हाथ में ही है चीज़ें। और स्ट्रेंथ का कार्ड सीधा सीधा ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो, आपके अंदर इतनी तो आप इतना इतना स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि हर प्रॉब्लम से आप लड़ सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि सॉल्व भी करने आना चाहिए और उसका मतलब सॉल्यूशन भी निकालने आना चाहिए। तो आपके पास है वो सारे नॉलेज कहेंगे या फिर विजडम कहेंगे, है आपके पास, जो अपने हर सिचुएशन को ठीक करने की ताकत रखता है। लेकिन फिर भी अगर आप जानबूझकर अपने भ्रम में रहना चाहते हैं, अपने आँखों पे पट्टी बांध के रहना चाहते हैं, अपने आप को कंफ्यूज रखना चाहते हैं, यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के दिमाग में दो बातें चल रही है, दो चीज़ें सोच रहा है या दो ऑप्शन के बारे में सोच रहा है, या फिर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके जीवन में। तो आप अपने आप को, मुझे लगता है कि आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप नहीं डिसीज़न लेना चाहते हैं। यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग का कार्ड है ये, तो कुछ तो डिसाइड करना है आपको और आपको पता है कि क्या करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हो गई है, सबसे ज़्यादा अहम बात है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। फिर आप अपने मन की सुनिए, जो आपका मन कर रहा है वो कहिए, अपने दिमाग का मत सुनिएगा, ना ही अपने आप को इन्फ्लुएंस कीजिए। आपका जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आप वो काम कीजिए। ठीक है, तो ये रहा पायल नंबर 3। अगर आपके काम आया होगा ये वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको सही लगे तो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।